Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So we have started a new chapter which is periodic table and periodicity, and today we have to study SLO 4.1.5, which is determine the location of families on the periodic table based on their characteristics and electronic configuration representative elements. That means we only have to study the representative elements. So let's start. Yes, the SLO 4.1.5 determine the location of families on the periodic table based on their characteristics and electronic configuration of the representative elements. Okay, so here you can see, okay, the very first thing which you have to remember, that is that the valence electrons determine the group number. ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास वही ग्रुप नंबर होता है. तो एक्चुअली ग्रुप नंबर आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर डिटरमाइन करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है ग्रुप नंबर को. कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपके पास ग्रुप नंबर भी 1 होगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हैं तो ग्रुप नंबर भी 2 होगा. इसी तरह से अगर ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1 होंगे, ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 होंगे. ओके, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो फिर आपके पास ग्रुप नंबर भी 3a होगा, या 13 कह लें या 3 कह लें. इसी तरह से अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो आपके पास कौन सा ग्रुप होगा? 4a. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 5a. 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास ग्रुप नंबर क्या होगा? 6a. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 7a. और अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास ग्रुप नंबर क्या होगा? 8a. मीन्स कि ग्रुप नंबर जो है वो किसको डिटरमाइन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको डिटरमाइन करता है? ग्रुप नंबर को. आपने ये हमेशा याद रखना है. क्योंकि अच्छा, देन आपके पास आता है फैमिलीज नेम. आपके पास प्रोडक्ट टेबल में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक प्रॉपर उनकी नेम्स हैं. आपके पास अगर ग्रुप 1a है, ठीक है, तो 1a है, या फिर आपके पास 2a है, तो आप उसको क्या हम कहते हैं? जितने भी 1a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किस में क्या कहते हैं? उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. फिर आपके पास ग्रुप 2a में जितने भी आपके पास मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. थर्ड में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स इनको हम बोरोन फैमिली कहते हैं. फोर्थ ए में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स इनको सबको कार्बन फैमिली कहते हैं. देन फिफ्थ ए को आप नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं. सिक्स ए को ऑक्सीजन फैमिली. सेवंथ ए को हेलोजन फैमिली. एंड एट ए को नोबल गैसेज. ठीक है, मीन्स कि जो पहला मेंबर था उसके नाम से हमने क्या कर दिया है? फैमिली के डिफरेंट फैमिली के नाम रख दिए हैं. ठीक है, एज आपके घरों में भी देखिए आपके फादर के नाम से जो फैमिली का नाम होता है ना, तो इसी तरह से इनमें भी जो पहला मेंबर होता है उसके नाम से उस पूरी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जाने जाते हैं. लाइक कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उसको हम कहेंगे कार्बन फैमिली. ओके, देन आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये आपके पास क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसमें आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दी गई. आपके पास ये इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको कहते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं इसको. वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, जैसे कि आपके पास देखिए अल्कली मेटल्स हैं तो इनकी आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? AnS1 होगी. NS1 मींस के आउटर मोस्ट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो ये होगी कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1. और क्योंकि वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पर लिख दिया NS1. ओके, और n किसको डिटरमाइन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. दैट मीन्स कि जो आपका पीरियड नंबर होगा वो यहाँ पे आप n, आपका n होगा यहाँ पे. इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास सेकेंड ए ग्रुप की है वो NS2 है. फिर थर्ड ए ग्रुप की आपके पास NS2 NP1 है. देन NS2 NP2 ये किसकी है? फोर्थ ए ग्रुप की. फिफ्थ ए ग्रुप की NS2 NP3. और आपके पास जो है सिक्स ए ग्रुप के देखें NS2 NP4. देन आपके पास सेवंथ ग्रुप की NS2 NP5. देन एट्थ ग्रुप की NS2 NP6. ये क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि जिस तरह एन क्या होता है? चेंज होता रहता है. आपके पास जो आपके पास शेल होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा.
अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ये जो n होता है, एज आई टोल्ड यू कि n किसको बताता है, आपके पास जो पीरियड नंबर होता है उसको बताता है, ठीक है। p s ऑर्बिटल अगर लास्ट में देखे p है या s है, तो अगर इसके ये लास्ट में p है तो मतलब इसमें ये आपके पास कौन सा जो है आपके पास कौन सा ब्लॉक होगा, p ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप नंबर मुझे फाइंड करना होगा, अगर s के केसेस में तो आपके वैसे सिंपल आपके पास ये इसको ये जो आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन ए ग्रुप से बिलोंग करता है। NS2 के केस में भी ये बताता है टू के ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थर्ड ए ग्रुप है या फोर्थ ग्रुप है तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर आप देखें जब आपके पास जस्ट एस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जस्ट लाइक NS1 है या NS2 है, तो सिंपली आप बता सकते हैं ग्रुप नंबर 1 है ग्रुप नंबर 2 है। लेकिन इन केस अगर आपके पास S और P है, जस्ट लाइक यहाँ पे NS2 NP1, तो फिर अब जो आपके पास देखिए पीरियड नंबर तो मैं इजीली बता सकूंगी, यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो मुझे पता होगा ये। और आपके पास ब्लॉक भी आपको पता है कि लास्ट शेल कौन सा है, ये पी है सब शेल, तो पी सब शेल है तो ये आपके पास पी ब्लॉक होगा। लेकिन ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करूंगी, ये पी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके, तो ये देखिए 2 + 1 3, तो ये आपके पास बोरोन फैमिली, ये इसके पास ये कौन सी फैमिली, थर्ड है ना। तो इस तरह से हम ग्रुप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, पीरियड भी और ब्लॉक भी। अब जब ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए आपको अभी मैंने कहा, अभी इसमें क्वेश्चन क्या था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ने, तो ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको आप क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो जितने भी आपके पास ग्रुप ए के एलिमेंट्स होंगे ना, ग्रुप आपके पास पूरे पॉलिटिक टेबल में ग्रुप बी होता है और ग्रुप ए होता है। तो ग्रुप बी क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप ए क्या होते हैं, ये आपके पास जितने भी 8th ग्रुप तक आपके पास जितने भी ग्रुप होते हैं आप उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप वैसे फिल करते हैं ना यहाँ पे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, बट आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन आपके पास अल्कली मेटल्स नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। जब नेम से ऑब्वियस है ना आपको, आप जब कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स, तो फिर अल्कली मेटल्स में आप हाइड्रोजन कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन खुद क्या है, नॉन मेटल है। क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो फिर इसको हम जो है यहाँ पे रख देते हैं कौन किस बेसिस पे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस बेसिस पे। फिर आपके पास देखिए ग्रुप 3 ए है, सॉरी ग्रुप 2 ए है, तो 2 ए को आप क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 3 ए को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली। ग्रुप 4 ए को कार्बन फैमिली। ग्रुप 5 ए को नाइट्रोजन। ग्रुप 6 ए को ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस भी कहते हैं। 7th ए को हम हेलोजेंस कहते हैं और 8th ए को नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। देन आपके पास ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। वो क्या है, फाउंड इन बिटवीन ग्रुप 2 ए और जो है 3 ए के बीच में। इस तरह से आपके पास ये आपके पास क्या होते हैं, मैन आपके पास ग्रुप्स हैं और इनके बीच में इस तरह से ये जो आपको मिलता है, ये आपके पास क्या होते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके देन वी हैव पीरियोडिक टेबल। अच्छा इसमें फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल नहीं है, ये आपके पास क्योंकि ये नॉन मेटल है तो उसमें नहीं आता, ये अल्कली मेटल है। देन ये आपके पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। देन ये आपके पास जो है ये बोरोन फैमिली है। देन ये कार्बन फैमिली है एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या चैल्कोजेंस भी कहते हैं और इनको हम हेलोजेंस कहते हैं एंड इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ओके फिर अच्छा यहाँ पे आपके पास अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और जो है वो। ओके ग्रुप 1 है क्या है, अल्कली मेटल्स। तो इनको हम लिथियम फैमिली भी कहते थे क्योंकि फर्स्ट मेंबर क्या है, लिथियम है, तो फिर इसलिए। ओके अब यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 NS1। ओके NS1 क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए हमने यहाँ पे NS1 फिल किया है। आउटर मोस्ट जो उसका जो सब शेल होता है वो S है, इसलिए इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ओके तो दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M+1 आयंस, ठीक है। M+1 आयन क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनके लिए हम जनरली क्या कहते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं आउटर मोस्ट अपना,
तो फिर ये कौन सा आयन बनाते हैं, M+1 आयन बनाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब M+ आयन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम प्लस में, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फिर ये क्या हो जाता है, इस तरह से M+1। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि एज आप इनको उसमें डालते हैं ना, जब वाटर में डालते हैं तो एक्सप्लोजन होता है। अब हियर आई हैव अ वीडियो, यू कैन सी हियर, ओके इधर देखिए, आपने क्या सोडियम और पोटेशियम अगर आपने ऐड किया है तो हालांकि ड्रॉप बाय ड्रॉप देखिए ऐड कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन अगर आपने ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। Hold my breath. Again you can see here, इस तरह से ड्रॉप कर निकाल रहा है तब हो रहा है, तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव आपके पास एलिमेंट है। ओके अच्छा, फिर यहाँ पे फ्रांसियम जो है इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो आपके पास क्या होता है, एटॉमिक साइज एंड वॉल्यूम का साइज इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें शेल्स ऐड होते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, आपके पास अगर मैं इसको कहूँ कि लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, ओके, तो 3 है, तो इसमें इस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, और इसमें फिर क्या बाकी रिमेनिंग कितने आपके पास बचे, 1, तो ये इसमें हम फिल कर देंगे। ओके अब इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये S1 तो है, लेकिन S1 कौन सा है, 2S1 है ना, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद ही आया है, तो ये हाइड्रोजन ये 1S1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लिथियम 2S1। ओके अब सोडियम है, तो फिर सोडियम में यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे ये आपके पास प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, और इसमें आपके पास 12 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा फर्स्ट शेल में आपके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन आपके पास इस वाले शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके, और फिर आपके पास आउटरमोस्ट शेल में रिमेनिंग जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आ जाएगा। देखिए तो फिर क्या है, अब अगर आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, फिल करें अब इसमें भी, तो इसमें आपके पास इसको देखिए, ये आपके पास फर्स्ट शेल में आ जाएगा 1 2, और फिर यहाँ पे इसमें 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हो गए, 10, और फिर आपके पास 8 यहाँ आ जाएंगे, और ओके कितने बचे पीछे, 9, यस, 2 8, और फिर जो है वो बाकी रिमेनिंग जो है वो इस तरह से इसमें आ जाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसमें जो लास्ट बचेगा वो इस शेल में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से देखिए आप क्या करते हैं, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सा शेल था, के एंड एल शेल था, और यहाँ पे आपके पास क्या है, के एल एंड एम शेल है, और अगर आप यहाँ देखिए तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो है वो के एल एम एन एन, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इनमें हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। अब देखिए डेफिनेटली जब शेल्स ऐड होंगे, शेल्स अगर ऐड होंगे तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूम भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, है ना। ओके देन फिर इनको आप ओके तो विद व्हाइल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे शेल्स अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन का जो पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है थोड़ा वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से ये इसका होल्ड नहीं होता, इनका इसका जो न्यूक्लियर चार्ज जो है आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका इतना होल्ड नहीं हो पाता, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए फिर हम इसको इनका क्या होता है आपके पास वीक लो, या फिर हम कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहता है जैसे ये डाउन द ग्रुप आते रहते हैं एलिमेंट्स। फिर दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, एक ओके इनको अल्कली क्यों कहते हैं, अल्कली का मतलब होता है बेसिक, अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, तो बेसिक नेचर देते हैं, इनका बेसिक नेचर है,
दैट मीन्स कि अगर आप इनको वाटर में डालोगे तो किस में चेंज हो जाते हैं, बेस में। आपको पता है एसिड होता है, बेस है, तो ये बेस में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या बना लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने सोडियम को वाटर में ऐड किया है तो इट विल फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर आपने पोटेशियम को ऐड किया है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये OH का मतलब है कि बेस में चेंज हो जाते हैं। ओके, अब आपके पास अल्कली मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, अच्छा यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है किसकी, हाइड्रोजन की, बट हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स में नहीं आता। अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये आते हैं। यहाँ पर ये आपको इसलिए बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे आपके पास देखें, अगर आप आए तो यहाँ पे इधर आपके पास जो है वो, यहाँ देखें तो इधर आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s1। तो S क्या है बेटा, यहाँ पे S जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, S ब्लॉक को, ठीक है। और इसमें आपके पास ग्रुप नंबर ये 1 किसको बिलोंग किसको शो करता है, ग्रुप नंबर को। तो ग्रुप नंबर क्या है यहाँ पे आप बता सकते हैं, नंबर 1 है। ओके, और ये जो आपके पास ये 1 जो है, जो भी आउटर मोस्ट इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो किसको शो करता है, ये किसको शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को। तो n किसको शो करता है, पीरियड को। तो इसमें पीरियड कौन सा है, 1 है। ऐसा ही हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। और ब्लॉक कौन सा है, ये S, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लॉक कौन सा है, S ब्लॉक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए आप, तो लिथियम, ठीक है। तो लिथियम भी इसमें आपके पास ये 2s1 है। सच मैंने आपको कहा था कि n क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, ns1। तो n कैसा होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे n चेंज होता रहेगा। पहले आपके पास 1s1 था, अब ये क्या हो गया है, 2s1। तो जब 2s1 हो गया तो इस केस में देखिए इसमें ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक क्या होगा, S ब्लॉक। ओके, ग्रुप कौन सा है, क्योंकि ये देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिटरमाइन करते हैं ग्रुप नंबर। तो 1 लिखा है तो ग्रुप कैसा है आपके पास, 1 है। और पीरियड कौन सा है, ये आपको बताया था, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को। तो पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड है। ओके, अगेन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर इस तरह से अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको देखिए इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है ना, अगेन एंड अगेन हम इसको फिर नहीं लिखते, तो ये Ne क्यों लिखा है यहाँ पे, ये नियोन है। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक तो आपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, कैसे कि अगर आपके पास जस्ट लाइक सोडियम है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो कैसी होती है, 1s 2s 2p देन 3s। ओके, ऐसी होगी, 2 2 एंड 6 एंड देन 1। अब अगेन फिर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं अगेन एंड अगेन ना लिख के फिर हम इसको इन द शॉर्ट फॉर्म या कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, नियोन। तो नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। ओके, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो वो भी कैसे होगी, 1s 2s 2p, तो 2 2 एंड 6 सेम है ना। तो अगर ये सब, ये इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये ऐसे लिख दूं, और फिर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 3s1। ये क्या किसको शो करती है, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये इस तरह से, ये भी ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो आप कंडेंस फॉर्म में, और या फिर आप ऐसे डिटेल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये देखें n फिर से इंक्रीज हो गया। अब इसको आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसको देख के ही आप बता सकते हो कि ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड क्या है और ब्लॉक क्या है। अब यहाँ पर भी देखें, क्योंकि इसका ये आउटर मोस्ट, इसमें आपके पास सब शेल कौन सा है, S, तो फिर ब्लॉक कैसा होगा, S होगा। ठीक है, ये n किसको शो करता है, पीरियड को। तो यहाँ पे ये पीरियड कौन सा होगा, 3 होगा। ओके, और ग्रुप नंबर, ये जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसको डिटरमाइन करता है, ग्रुप नंबर को। तो ग्रुप यहाँ पे 1 है तो ग्रुप क्या होगा, 1 है। इस तरह से देखिए सबका ग्रुप नंबर 1 है, सबका ब्लॉक S है, लेकिन पीरियड चेंज होता जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम जो है वो बेरिलियम फैमिली पे कहते हैं। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या होती है, NS2 मींस के आपके पास आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS2 ही होगी, बट n चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आपका पीरियड चेंज होगा। यहाँ पे अब इसको हम देखेंगे भी। अच्छा, पहले इसकी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये NS2 होती है आपके पास। ओके, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स to form M positive ion।
M2, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो फिर ये क्या बनाते हैं, M+2 आयंस। अल्कली मेटल्स हमेशा M+1 आयंस बनाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा बेटा M+2 आयंस बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो वो उनको 2 लूज कर देते हैं। और ये मैंने बहुत दफा बताया है क्यों लूज करते हैं, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। अब फॉर एग्जांपल अभी आपको हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। जब एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, या फिर चले एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, तो आप ये देखें 12 इसके पास प्रोटॉन होंगे, 12 ही पहले तो न्यूट्रॉन होंगे, देन फिर इसके पास जो है वो तरह से ये बेचारा थोड़ा सा शेल्स ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अब इसमें मैग्नीशियम, अब आप देखें कि आउटर इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, फिर सेकंड शेल में हमने 8 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हो गए, 10, रिमेनिंग 2 रह गए, तो इसको हम इससे फिल कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पास 1 और 2। ये होती है इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना बुरा नहीं होता, मतलब प्रॉपर शेल्स होते हैं, ये थोड़े बेचारे वैसे शेल्स जैसे हो गए। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2। तो ये क्या करता है, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट कैसा होना चाहता है, नॉर्मल गैस की तरह होना चाहता है ना, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो अब इसको फर्दर कितने चाहिए होंगे, 6 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, 6 आएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 कोई नहीं देगा इसको, तो ये क्या करता है, ये भी लूज कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो फिर ये इसका शेल, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए जितने भी आपके पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और हमेशा जो है वो Mg+2 आयन जो है आयन फॉर्म करते हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर नाउ। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम ड्रॉ करें तो कैसी होगी, पहले इसकी कर लेते हैं मैग्नीशियम की, और फिर मैग्नीशियम आयन की करते हैं टाइम की। ये सब चीजें आपने साथ साथ याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हमने बनानी है, और किस तरह से हमने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। तो अगर देखिए मैग्नीशियम था तो इसकी 12 एटॉमिक नंबर था, अब इसकी कैसे होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s 2s 2p, ओके, एंड 3s, है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 6, और ये देखें 2, 3s में कितने आ गए, 2 आ गए। अच्छा, अब अगर मैं इसी तरह से, क्योंकि यूज कर देते हैं Mg+2 फॉर्म करते हैं, अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो कैसी हो जाएगी, 1s 2s 2p, तो अब ये देखिए कितनी हो जाएगी, 2 2 6, है ना, तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पर फिर ये क्या, ओके, देन आपके पास क्या है कि ये यहाँ तक समझ में आ गया कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आपके पास सेकेंडरी ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंडरी ग्रुप के। ओके, देन आपके पास यहाँ पे रेडियम क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दे आर हार्डर मेटल्स, थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि आपको अल्कली मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं, विद हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, हाई होता है देन अल्कली मेटल्स द एटॉमिक एंड आयनिक जो रेडियस होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो डेफिनेटली आपका रेडियस तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा ना, कैसे, क्योंकि शेल्स ऐड होते जाएंगे, शेल्स जितने शेल्स ऐड होते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ऐसे ही होता है ना, अभी हमने एग्जांपल भी देखी थी। देन फिर अगेन they do not show a regular trend in melting and boiling points and densities, means के कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, जैसे कभी हमने फर्स्ट ग्रुप का देखा था कि डाउन द ग्रुप इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, इनमें ऐसा ट्रेंड नहीं है, मीन्स किसी का कम है किसी का ज्यादा है। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये इसकी क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से, अब ये देखिए इस तरह से, ये जो आपके पास आउटर मोस्ट सबशेल होता है, इसको देख के आप इजीली बता सकते हैं क्या, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। यहाँ पे देखिए तो इसके पास ये सबसे पहले तो ये कौन सा ब्लॉक है, एस, नजर आ रहा है ना, एस है, तो ये क्या है, ब्लॉक। फिर आपके पास यहाँ पे पीरियड एंड ग्रुप भी है, तो पीरियड कौन सा, एस है। अच्छा, ये आपको बताया था, ये
2 जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, पीरियड को बताता है। जो हमने एक SLO लेफ्ट किया था 4.1.3, उसमें आपने इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी होगी और आपने उसमें सिर्फ यही बताना है कि पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है। तो इसीलिए साथ साथ इसको भी कवर करते जाए। तो ये आपके पास ब्लॉक क्या है, S। फिर आपके पास पीरियड देखें, यहाँ पे क्या है, 2 है। ग्रुप ग्रुप कौन सा, आपने ये जो आउटर मोस्ट और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, 2 है, तो आपने यहाँ पे ग्रुप 2 लिख दिया। ओके, फिर इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक कैसा है, ऐसे पीरियड यहाँ पे देखिए चेंज हो गया ना, एन यहाँ पे अब क्या हो गया 3, तो आपने पीरियड 3 लिख दिया। ग्रुप क्या है आपके पास, कौन सा ग्रुप है, 2 है, तो 2 आपके पास सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप का। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यू कैन फाइंड द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर जो है अब यहाँ पे भी देखिए इस तरह से ये कंडेंस फॉर्म में हमने लिख दी, और ये आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की। देन आपके पास क्या है, थर्ड ए ग्रुप। तो थर्ड ए ग्रुप को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। इसमें आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np1। मींस कि ये आपके पास जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में, ये आउटर मोस्ट बैलेंस ये आपके पास ये सेम ही रहेगा। मीन S में 2 ही आएंगे, P में 1 ही आएंगे, जस्ट पीरियड चेंज होता रहेगा आपके पास। मीन्स अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 3 4 5 इस तरह से चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि अभी मैंने कहा था S में 2 होंगे, ये देखिए ये आपके पास 2S है, तो 2S है, लेकिन आपके पास देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 ही था, और NP में P में देखें 1 है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें S में 2 है, P में 1 है, S में 2 है, P में 1 है। जस्ट आपके पास क्या चेंज हो रहा है, पीरियड चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पे N चेंज हो रहा है। N क्या है, जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाते हैं N चेंज होता रहता है। यहाँ पे देखिए N क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर N3 है, इधर भी 3 है ना। Okay, so the general electronic configuration is NS2Np1. The valence shell contains 3 electrons and form M3 positive ion. तो as I told you कि इनके outermost shell में 3 electrons होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कौन सा चार्ज फॉर्म करते हैं, कौन सा आयन फॉर्म करते हैं, M3 पॉजिटिव। जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम आपके पास है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 13, यहाँ लिखी भी होगी है, बल्कि इधर ही देख लीजिए, बल्कि लिख लेते हैं। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 है, तो एटॉमिक नंबर 13 लिखें इसको, 1s 2s 2p 3s 3p। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, ये तो आपके पास हो गया 6 10, और अब आपके पास 2 और ये इस तरह से आ गया, यही है NS2Np1 NS2Np1, बट N चेंज है, N यहाँ पे क्या है 3 है। अब क्या करते हैं, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट शेल हो गया K शेल, ओके, ये आपके पास सेकंड शेल हो गया L शेल, और ये आपके पास थर्ड शेल हो गया M शेल। तो M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 5 है ना। तो 5 उसको कोई नहीं देगा, तो इसलिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये तीनों लूज कर देगा, और किस में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 में चेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए, ये जब आपके पास ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ओके, इसमें प्रोटॉन्स और आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर आपके पास के शेल है, तो के शेल में आपके पास एक ही सब शेल होता है विच इज एस, ठीक है, विच इज एस। फिर आपके पास एल सब शेल होता है, तो एल में कितने आपके पास एल शेल है, के के बाद ये क्या है, के, देन ये एल आता है, तो एल में आपके पास एस और पी होता है, ये आपके पास 2s और 2p है, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर आपके पास थर्ड शेल में sp_d भी होता है, sp_d भी होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना। तो क्योंकि आपके पास रिमेनिंग पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, 3, तो पहले s में फिल हो गए, फिर p में हो गए, तो इधर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 कर देगा, और इसका देखिए इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर, ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है।
ओके, यहाँ पे बोरोन इज अ मेटलोइड है, शोइंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बोरोन क्या है, मेटलोइड है, आपने याद रखना है इस फैमिली में। द अदर मेंबर्स आर मेटल्स, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है, वो मेटल्स हैं, ये मेटल है, ये मेटलोइड है। एंड मेटल्स हैं तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस कि इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड वॉल्यूम, तो अब पहले देखिए मेटलोइड था, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मेटल्स आ रहे हैं। फिर आपके पास एलिमेंट्स कौन से आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये क्या है, एलिमेंट हैं कौन से ग्रुप के, आपके पास थर्ड ग्रुप के, विच इज ऑल्सो नोन एज द बोरोन फैमिली। ओके, देन यू हैव ग्रुप फोर्थ है विच इज द कार्बन फैमिली। तो इसमें आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2, NS2 NP2। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एक चीज रह गई थी, थर्ड है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह से जब आपके पास P आपके पास सब शेल ऐड हो जाता है तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से। फिर हमने कहा ना कि हम वैलेंस शेल से जो है इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड करते हैं ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1, यही है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दो आपके पास सब शेल्स है तो इन दोनों के आपको ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए इनको ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका मुझे बताना हो, लाइक सपोज मेरे पास बोरोन है, तो इसमें मुझे बताना है, ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है एंड ग्रुप बताना है। ओके, तो पहले तो इसमें हम कौन सा देखेंगे, देखो ये आउटर मोस्ट शेल P है तो ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक होगा, है ना। फिर आपके पास पीरियड बताना है, तो पीरियड बताने के लिए इसी को देखेंगे, आउटर मोस्ट ये क्या है, 2 है तो सेकंड पीरियड है ये। और फिर अब हमने क्या बताना है, ग्रुप बताना है। तो ग्रुप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये हमने 2 और +1 को ऐड करेंगे, S और P को, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड ग्रुप है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ग्रुप नंबर। तो अब हमने क्या करना है, 2 + 1 = 3, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 3। इन सब केसेस में हम ऐसे ही करेंगे। ओके, अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 4 कार्बन फैमिली। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली है। देन फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर वैलेंस शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 4। कितने होंगे ये आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप नंबर किसको डिटरमाइन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, देन कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेनली फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। व्हाइल आपके पास टिन एंड लेड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके पास लाइक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +4 इस तरह से। कार्बन आपके पास नॉन मेटल है, सिलिकॉन आपके पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये आपके पास मेटलॉइड है, एंड आपके पास ये टिन एंड लेड ये मेटल्स हैं, ये आपने याद रखना है। ओके, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल्स। ये हमें पता है कि जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और जो है साइज भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली। तो मेटल्स भी देखें यहाँ पर, ये आपके पास कार्बन क्या कैसा था, कार्बन नॉन मेटल था, फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड था, और फिर आपके पास टिन और लेड और ये सब ये क्या है, ये आपके पास मेटल है। कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो कार्बन की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, लाइक आपको पता है कार्बन जो है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। कार्बन देखिए, डायमंड क्या है, तो डायमंड भी कार्बन है। कोल, कोल क्या है, ये भी कार्बन है। तो कोल की अलग आपके पास देखिए उसमें कलर है, शेप है, टेक्सचर है। डायमंड का अलग फॉर्म है, तो बिल्कुल चेंज है ना एक दूसरे से। तो मीन है तो वो कार्बन ही, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एलोट्रोपी मीन्स के कोई एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने वही पढ़ लिया, आपके पास ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अब इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। तो आपके पास देखिए पहले में आपके पास S2 2p3, इसमें अगर आप पीरियड और ग्रुप और आप क्या फाइंड करना है हमने, ब्लॉक, पीरियड ग्रुप, ये पीरियड ब्लॉक, ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड। तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको पहले आप देखें, तो इसमें 2 क्या है,
पीरियड को शो करता है। ओके, फिर क्योंकि ये पी है तो आपके पास ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक होगा। ग्रुप मैंने आपको बताया था कि ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में आपके पास आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ पे ग्रुप 4 होगा। तो जब आपने ग्रुप बनाना होता है तो आपने एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऐड करना होता है, तो 2 + 2 4, इस तरह से। और अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एन क्या है, जैसे जैसे पीरियड चेंज हो रहा है एन भी चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे अब 3 हो गया, फिर 4 हो गया। यहाँ पर अगेन अभी जैसे आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, बोरोन मेटेलॉइड है। देन फिर आपके पास जो है ये किस कौन सी फैमिली को पढ़े थे, यस इसको पढ़े थे, कार्बन फैमिली को। तो ये कि कार्बन क्या है आपके पास, नॉन मेटल है। फिर ये आपके पास सिलिकॉन कैसा है, मेटेलॉइड है। जर्मेनियम भी मेटेलॉइड है। टिन और लेड आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है। तो डाउन द ग्रुप क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। देन फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये क्या है, NS2 एंड NP3, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे। बस यहाँ पे जब शेल चेंज होगा तो N चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि इस ये ग्रुप नंबर 5 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5। ओके, अब नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस ये आपके पास नॉन मेटल है। अभी इधर देखा था डायग्राम में, देखें दोबारा से, ये देखें नाइट्रोजन और फोस्फोरस कैसा है, नॉन मेटल है। और आपके पास आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है, मेटलॉइड है। और बिस्मथ ये क्या है, मेटल है। तो फिर यहाँ पे भी देखिए डाउन द ग्रुप क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन फिर यस, आपके पास आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और आपके पास बिस्मथ क्या है, मेटल है। अब वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप, अभी बताया था कि डाउन द ग्रुप पहले क्या था, नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स, और पहले क्या थे, नॉन मेटल। ओके, फिर आपके पास क्या है, मेटलॉइड, फिर आपके पास क्या है, मेटल। तो डाउन द ये चेंज हो रही है ना, वेरिएशन आ रही है। आपके पास नाइट्रोजन, अब आके यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखें इनकी प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन हमेशा आपको ऐसे मिलती है, ठीक है, N2 की फॉर्म में मिलती है। N2 मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक। ये नाइट्रोजन का एक एटम है, ठीक है। तो जब ये दो जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, डायटोमिक। इस तरह से क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह से नाइट्रोजन आपको N2 की फॉर्म में मिलती है हमेशा। और फिर नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनाती है, जैसे लाइक NO बना दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इस तरह से टेंड्स टू फॉर्म N3। अच्छा, यहाँ पे ये N3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, इस तरह से -3। आपको मीन्स के इसके क्या देखें, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट करना है ये तो आपको पता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं एलिमेंट्स, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, या फिर वो शेयरिंग करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे N2 की फॉर्म में इसको देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि डायटोमिक फॉर्म में है, तो डायटोमिक फॉर्म में भी इसीलिए है कि इस नाइट्रोजन के पास ये देखिए फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करती है ना, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो ये हो गया आपके पास। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिर अब ये क्या करता है, 1 2, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 एंड यस, ये 4 और 5 हो गए। अब जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 5 पहले से थे, 3 और हो जाएंगे इसके पास, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स इसलिए ये क्या करते हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस तरह से इसको शेयरिंग नहीं करनी इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर आप ये देखिए कि इसके पास पहले से कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसको और कितने चाहिए, 3 और चाहिए ना, तो फिर ये क्या करेगा, गैन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये क्या बनाया जाएगा, N-3, इस तरह से, ये -3। ओके, चले अब ये भी हो गया। फोस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। तो जिस तरह से आपके पास N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फोस्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑल एक्सेप्ट नाइट्रोजन शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब
भी जो है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने कार्बन के फॉर्म में देखा था ना कि कार्बन जो है वो आपके पास कोल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ये एलिमेंट्स भी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास नाइट्रोजन है, इसमें क्या आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लीजिए। तो ये आपके पास जो है ये फिफ्थ, इसमें देखें ये कौन सा ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है। तो यहाँ पर ये 3 और 4 5, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। लेट मी डू दिस अगेन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आई होप आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बट अगर आपको ये, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं किसके लिए, SLO 4.1.3 के लिए, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखें बार बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसीलिए हमें फिर आराम से आ जाएगा। तो ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने किसको देखना है, इसको देखें पहले। तो सबसे पहले तो आपके पास ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे पी ब्लॉक है। पीरियड आपको बताया था कि ये जो ये किसको शो करता है, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच शोज द पीरियड, तो सेकंड पीरियड होगा। और आपके पास ग्रुप क्या होगा, अभी बताया था कि जो आपके पास NS2 NP3, तो ये जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको आप ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 5, तो ये देखिए कौन सा ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है। ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, तो इस तरह से फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू कैन इजीली फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ओके, देन आपके पास क्या है, 6A ग्रुप है। तो 6A ग्रुप को आप ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हो या फिर चैल्कोजेंस भी कहते हैं इनको। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP4। तो NS2 NP4 यहाँ पे N चेंज होता रहता है जैसे जैसे शेल्स ऐड होते रहते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये नॉन मेटल है। फिर आपके पास सेलेनियम एंड टेलोरियम, ये आपके पास क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। और ये आपके पोलोनियम मेटल है। तो देखिए डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पहले आपके पास ये क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। एंड देन फिर आपके पास ये सेलेनियम एंड टेलोरियम, ये आपके पास क्या है, मेटलॉइड है। एंड पोलोनियम, ये आपके पास क्या है, मेटल है ना। ओके, ऑक्सीजन सल्फर फॉर्म डाइवैलेंट आयंस। तो इस तरह से ये भी नेगेटिव आयंस बनाते हैं कि ऑक्सीजन जो है आपके पास इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। क्योंकि अभी आपको बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो अब इसको कितने और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 और चाहिए। तो फिर इस तरह से 2 और इसने गेन कर लिए, लेकिन इसके ऊपर ये क्या बन जाता है, नेगेटिव बनाता है। नेगेटिव आयन डाइवैलेंट, डाइ मीन्स 2, डाइ मीन्स 2। तो इस तरह से -2 का आप डाइवैलेंट आयन कहते हैं, डाइवैलेंट नेगेटिव आयन। तो जब ऑक्सीजन बना रहा है तो फिर सल्फर भी, क्योंकि इसी ग्रुप में है, तो सल्फर भी S-2 डाइवैलेंट आयन बनाएगा। ओके, इसमें आर शोज एलोट्रोपिक फॉर्म। अब इसमें भी देखें एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना। अब देखिए O2 आपके पास क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन O3 आपके पास क्या है, ओजोन है तो ऑक्सीजन है ना, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मीन्स ये भी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है वो शो करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। आपने एलिमेंट्स याद रखने हैं, उनके सिंबल्स भी याद रखने हैं। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ली, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने देख ली, मींस के S2 आता है, P में 4 आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इनका यहाँ पे N चेंज होता रहता है क्योंकि शेल्स ऐड होते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर आपको कहा जाए कि ब्लॉक फाइंड करें, ग्रुप फाइंड करें एंड पीरियड फाइंड करें, तो फिर यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, ब्लॉक आपके पास लास्ट जो सब शेल है वो क्या है, P है। तो ब्लॉक कौन सा होगा, P ब्लॉक एलिमेंट है। फिर आपके पास ग्रुप कौन सा होगा, देखें इसको आप 4 को 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6 ग्रुप है ना। और पीरियड कौन सा है, ये जो आपके पास लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये किसको शो करता है, पीरियड को शो करता है। तो ये जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये आपको बताता है कौन सा पीरियड है, तो ये सेकंड पीरियड है। अब इसको देखें एक दफा, क्या सेकंड पीरियड है, यहाँ पे देखिए कहाँ है ऑक्सीजन, ये रहा ना, ये फर्स्ट पीरियड और ये सेकंड पीरियड है ना। तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, देन वी हैव सेवेंथ है हेलोजेंस। तो अब ये भी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है,
कि आपके पास NS2 एंड NP5, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 7th है से, तो 5 + 2 7 हो गया 7। अच्छा, इसमें क्या है? ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट एस्टेटाइन जो कि मेटलॉइड है, बाकी सब क्या है? नॉन मेटल है। एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये भी हमेशा आपको ऐसे मिलते हैं, F2 Cl2। क्लोरीन आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगी, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलती है, Cl2 की फॉर्म में। फिर इसमें भी आपके पास रूम टेम्परेचर पे आप देखें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन आपके पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगी, और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ओके, वैलेंस शेल, क्योंकि आपको पता है कि ये 7th ग्रुप है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये 7th होंगे ना, क्योंकि ग्रुप नंबर किसको डिटरमाइन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और ये भी क्या करते हैं? हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं, इस तरह से कोई किसी और एलिमेंट से क्या करेगा? कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इस किस में चेंज हो जाएगा? ये Cl-1 में। या फिर ये क्या कर लेता है कि इस तरह से शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की दूसरे क्लोरीन एटम से, इस तरह से जैसे Cl2 की फॉर्म में रहता है ना, तो ये देखें। या फिर ये देखें HCl, तो इसमें भी इसने क्या किया है? शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो ऐसे भी होता है। फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेन। यहाँ पर भी अगर आपको कहा जाए कि ग्रुप नंबर फाइंड कर कीजिए, ब्लॉक फाइंड कीजिए और पीरियड फाइंड कीजिए, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। आपको पता है यहाँ पे ये क्या किसको शो करता है? आपके पास ब्लॉक कौन सा होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ग्रुप आपको भी बताया कि ये आपके पास जो ये आपके पास अगर पी आ जाता है सब शेल आउटर मोस्ट, तो पी और एस दोनों को आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। और ये जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसको शो करता है? ग्रुप को शो करता है, और सॉरी पीरियड को शो करता है। किसको शो करता है? पीरियड को। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड पीरियड। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। देन आपके पास, अच्छा यहाँ पे अभी आपको कहा था कि देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन आपके पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ब्रोमीन आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, और इसके अलावा ये आपके पास आयोडीन और एसिडाइन ये आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में। अच्छा देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। एक तो यहाँ पे ये भी देख लें, मरकरी, वो इसमें आता नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मरकरी जो आपके पास थर्मोमीटर्स होते हैं ना, तो उनके उनमें क्या होता है? मरकरी होती है। तो देखिए मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो रूम टेम्परेचर पे मोस्टली आपके पास सॉलिड में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, और कुछ आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, लाइक हाइड्रोजन भी, और ये सब आपको नोबल गैसेस हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया है? यस, 8th ग्रुप रह गया है, दैट इज द नोबल गैसेस। तो 8th ग्रुप को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, और इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8, क्योंकि आपके पास ग्रुप नंबर डिटरमाइंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा अब यहाँ पर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS22 NP6। तो अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये सब जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक से। अभी पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। तो इसलिए ये एस शोज द आपके पास ब्लॉक, तो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑल आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब केमिकली अनरिएक्टिव। इनर्ट मींस केमिकली अनरिएक्टिव, तो केमिकली रिएक्ट नहीं करते ये। अनरिएक्टिव। ओके, ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल्स, क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट कब आपके पास केमिकली बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है?
ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट मीन्स के आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में, तो इनके पास होते हैं तो इनको कोई जरूरत ही नहीं है केमिकल बॉन्ड बनाने की, तो ये नहीं बनाते, इसीलिए केमिकली इनर्ट होते हैं। अच्छा, इसमें क्रिप्टोन एंड जिनोन कैन शो स्लाइटली रिएक्टिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें आपके पास ऐसा नहीं कि कभी रिएक्ट ही नहीं करते, हम करवा लेते हैं कंडीशंस चेंज करके। तो इसमें क्रिप्टोन और जिनोन जो है ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी शो कर देते हैं जब हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं इनके लिए। possesses great stability because of the electronic configuration। ये बहुत स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एग्जांपल्स क्या आपके पास, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। ओके, अब यहाँ पर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो क्या आप ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं, पीरियड एंड ब्लॉक? अगेन यहाँ देखिए, ओके आपके पास क्या है कि अच्छा इसको देखें सबसे पहले तो 1s2, तो इसका मुझे ब्लॉक फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है एंड ग्रुप फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं देखूंगी तो क्योंकि मुझे पता है ये एस ब्लॉक से है तो मैंने यहाँ पे एस लिख दिया। आउटर ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो फिर ये आपके पास जो है ये, फिर इसको जो है वो पीरियड कौन सा होगा, अच्छा 2 यहाँ पे, ये 1 किसको शो करता है, पीरियड को शो करता है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है जो है वो पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है। और ग्रुप क्या है, क्योंकि 8 थे, एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि 8 थे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे जस्ट इन केस ऑफ हीलियम। हीलियम क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आपने फिर याद रखना है कि इधर आपके पास अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये देखिए ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक होगा। और आपको पता है कि जो है यहाँ पर फिर जो है इधर आपको 6 एंड प्लस 2, 6 + 2 कितने हो जाते हैं, 8, तो ग्रुप कौन सा है, 8 है। और क्योंकि ये आपके पास ये पीरियड को शो करता है तो इसके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, n यहाँ पे 2 है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच शोज द, क्या शो करता है, पीरियड, तो पीरियड क्या होगा, सेकंड पीरियड। इस तरह से ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं कि इसका देखिए डुप्लेट कंप्लीट है और इन बाकी इन सबका 6 + 2 8 और 6 + 2 8, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, s+2 विच इज द 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। हीलियम के पास क्या है, एक तो कितनी इसके पास एक्सेप्शन है, एक तो ये हीलियम के केसेस में कि देखें, एक तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, और अगर देखा जाए तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसको डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप को ना, तो लेकिन इसके पास ये 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एक्सेप्शन है। फिर आपके पास जो है ये, और ये पी ब्लॉक में नहीं आता बल्कि एस ब्लॉक में आता है, हीलियम एस ब्लॉक में आती है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर नाउ। और ये आपके पास जो है इसी को आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 8A तक जितनी भी आपके पास फैमिलीज होती है इनको हम रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज कहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो आपके पास डी ब्लॉक है उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट क्योंकि आपके पास जो एसएलओ था वो उसमें यही कहा गया था कि आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को स्टडी करना है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है, तो हमने यहाँ तक वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू आर क्लियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन ask me in the comment section. Okay, thank you so much.